सकट चौथ व्रत कथा। सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। रात को चांद आने पर वह उसको अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है और उसके संकट टल जाते हैं। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गाँव में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर पर सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और कपड़े देवरानी को दे दिया करती थी। इस तरह देवरानी का घर परिवार चलता था। माह महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। व्रत आने पर उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा चक्के में रख दिया और उसने सोचा चांद उगने पर तिलकुटा लेकर चांद को अर्घ दूंगी और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह देवरानी अपनी जेठानी के घर चले गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ अभी भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सब साथ में ही खाएंगे। अब देवरानी बोली आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर चली जाऊं। जेठानी ने कहा आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें पहले कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना घर ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ अच्छा पकवान बना होगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं है तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा सारा दिन काम करके तुम 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों हो? पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाली धोवन से मारा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवन मारी, पाटे मारे, सो रही है या जाग रही है? वह बोले कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा चक्के में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोवन मारी, पाटे मारी, निपटा लगी है। कहाँ निपट? वो बोली पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने बच्चे की तरह बोला अब पूछो कहाँ? नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कब से तंग किए जा रहे हो? वो बोली ऐसा करो मेरे सिर से ही पोंछ लो। और कहाँ पूछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देख के हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछा था वहाँ पे टिक्के और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने अपनी देवरानी की बहुत देर तक राह देखी, लेकिन जब उसकी देवरानी काम करने के लिए नहीं आई तो उसने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल शायद खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए और बोले चाची चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे घर बहुत दिन तक काम किया, अब मेरे घर में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद से सब कुछ है। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया। माँ चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी यह सुनकर दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और बोली यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वह सब कुछ सुनाया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धोवन से और पाटे से मारो। उसका पति बोला भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, आज मैं तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो बोली और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चक्के में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने झड़ते घी सा चूरमा बनाया और आपके लिए छक्के में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले अब निपट कहाँ लूं? जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा
अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा घर पूरा हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर जब उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी भी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु वह जितनी सफाई करती गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह सब मालूम चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास तो पहले से ही सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण आज तूने जो किया उसका यही फल मिलेगा। अब तू अपने धन से आधा धन जब उसे दे देगी तभी यह सब साफ होगा। उसने अपने धन को आधा बांटा, लेकिन एक मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि उसने इस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी महाराज, अब तो अपना यह बिखराव समेटे। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी से ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। कहने वाले, सुनने वाले और उपकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जैसा जेठानी को सजा दी वैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तो यह थी तिल चौथ की व्रत कथा। सकट चौथ व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, हे लंबोदर, आज आप मुझसे कोई ऐसा तप कहो जिसे करने से माताओं को अपने पुत्र के मृत्यु का भय न रहे। ऐसा कौन सा महाव्रत है जिसे करने से संतानों पर आने वाले संकट तुरंत ही टल जाएं तथा वे सदा सुखी संपन्न रहें। बांझ होने का दुख झेल रही स्त्रियां पुत्रवती होती हैं। दरिद्र धनवान हो सके, ऐसा कोई व्रत है जो मुझे बताओ। इन वचनों को सुनकर श्री गणेश जी बोले, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हे माता, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मेरा व्रत करने वाले भक्तगण सभी संकटों से छूट जाते हैं। बांझ को पुत्र, निर्धन को धन, रोगी को सुंदर काया मिलती है और माताओं के संतानों की उम्र लंबी होती है। हे माता, मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को हाथ में तिल लेकर बड़े भक्ति भाव से सुनना चाहिए। यह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के घर में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण ऋषि शर्मा रहा करता था। वह बड़ा ही तपस्वी था तथा भगवान का भगत था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। देव योग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह सकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश की प्रतिमा बनाकर सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का बालक गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपने आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणेश भगवान का पूजन करने लगी। उसने कहा, हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से आधी रात तक उस बेचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवे में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कुछ सुनाया। कुम्हार बोला, हे महाराज, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र ही बनवाने थे और उसे देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पक नहीं रहे थे। तब मैंने जादू टोना जानने वाले इस गुणी से कर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझे बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी रान के लड़के की बलि देने का मैंने निश्चय किया। अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का लालन पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान कर दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ ना कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरे होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आवा खोलकर देखा तो जिस अवस्था में बालक को डाला था वह उसी अवस्था में वहां पर निर्भय होकर खेल रहा था। यह देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार
प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आप से कहा कि यह कैसी बात है। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल अंदरुआ कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को ना तो आग का, ना तो यह किसी प्रकार से जला है और ना ही इसे प्यास लगी है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती बिलखती ब्राह्मणी वहाँ आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगा लिया, उसे चूमती है और रोती कपकपाती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना तो मैं कोई तंत्र जानती हूँ, ना ही धर्म जानती हूँ, ना मैंने कोई तप या योग किया है, ना ही बलिदान दिया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशक गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा, यह मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणपति की पूजा का आरंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे माता, व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से सबका अभीष्ट सिद्ध होता है। जो भी इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसका एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 मास गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। वह बुढ़िया माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए की दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल घर लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डुओं में से वह बूढ़ी माई एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी, एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार की बात है, उसका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी माँ ने माँ चौथ का व्रत रखा हुआ था। उस उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि ताई जी, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए यह व्रत रखती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। अब वह लड़का घर आता है तो उसने देखा कि उसकी माँ तो तिल का लड्डू बना रही है। तो उसने सोचा कि ताई जी तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है, यह झूठ मूठ का व्रत रखती है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, यहाँ जब कमाता हूँ तो तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया और उसे शहर जाने से मना भी किया। उस बूढ़ी माँ के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना, इसलिए उसकी माँ ने साथ ले जाने के लिए उस तिल के लड्डू को दे दिया और कहा, बेटा, यह तिल का लड्डू मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा, तो तू चौथ माता का गणेश भगवान का ध्यान करके तिल के लड्डू को अपने हाथ में लेकर चौथ माता गणेश भगवान का ध्यान करना, तेरे ऊपर आए सभी संकट टल जाएंगे। लड़के ने कहा, माँ ठीक है, यदि तू सच्चा व्रत करती है तो मेरे ऊपर आया सभी संकट टल जाएगा, यदि नहीं तो मैं संकट में फंस जाऊंगा। अब लड़का अपनी माँ की बात मानकर उस तिल के लड्डू को अपने साथ ले लेता है। शहर जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माँ दिखती है। लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वह रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर उस बुढ़िया माई से उसके रोने का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, इस नगर के पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वह लोगों को मारकर खा जाता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में एक व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को देवते के पास भेजा जाएगा और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, हे माँ, तू यह खीर पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आए और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा? बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा, बेटा, राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए आए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। उस राक्षस के पास जाकर उसने देखा कि राक्षस तो बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे और कहा था कि मुसीबत में यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के वह तिल के लड्डू निकाले और उसे राक्षस के सामने रखकर कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती
सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। प्रिय भक्तगणों, यह तो चौथ माता गणेश भगवान का चमत्कार है कि उसका यह वचन कहते ही उस राक्षस का सिर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते ही देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसे रवाना किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चलते हुए कुछ समय बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से आते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू निकाले और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु न हो। लड़के के यह शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे में बर्तन निकलने लगे तो आवे से मिट्टी की बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। यह सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, राजा ने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवे में जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान के आशीर्वाद से मैं इस आवे में सही सलामत वापस निकल आया हूँ। अब देखिए, राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता गणेश भगवान का चमत्कार देखना चाहता था। इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। प्रिय भक्तगणों, उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुख से बाहर निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बंद करके उस तिल के लड्डू को हाथ में लेकर कहा, हे चौथ माता, हे भगवान, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है, उसने सच्चे मन से गणेश चौथ का व्रत किया है, तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुख से बाहर निकल आऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुख से बाहर निकल कर आ गया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया। वो राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दें। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी और मैंने किसी अन्य के कहने पर अपनी माँ को गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश भगवान की अनुकंपा से अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत दान दहेज, हाथी घोड़े देकर विदा किया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी बनिए की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा, आज माँ इस दुकान से गुड़ और तिल और घी लेने जरूर आएगी। जैसा लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते में आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक होने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था। उसकी लाठी से पैर मारा और जानबूझकर पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगा लिया, पर उसका बेटा इतनी धन दौलत लेकर वापस आया था, इसलिए नगर के वासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता गणेश भगवान से कहने लगी कि मैंने अगर सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया तो मेरे सपनों से दूध आ जाए, दूध की धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धारा उसके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यही उन्हीं का बेटा है और उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। तो बोले, श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।